अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप दैट यू ऑल आर डूइंग गुड. सो टुडे स्टूडेंट्स वी आर गोइंग टू डिस्कस अ वेरी मच important topic of grammar, which is parts of speech. Today we will discuss what are the parts of speech and what is their use. So let's get started. So parts of speech, what are parts of speech? Basically parts of speech is a collection of sentences. Means हम बहुत सारे वर्ड्स यूज़ करते हैं बात करते हुए. ओके तो उसमें जो हम वर्ड्स यूज़ करते हैं कुछ वो जो है हमारे सेंटेंसेस में नाउन होते हैं, कुछ प्रोनाउन, सम वर्ड्स आर एडजेक्टिव एंड सो ऑन. सो इन सब को हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं, जो कि हमारी कन्वर्सेशन का हिस्सा होती है. सो पार्ट्स ऑफ स्पीच की जो है वो एग्जांपल देख लेते हैं. आमिर ड्राइव्स द कार. तो यहाँ पर आमिर जो है वो एक नाउन है, ड्राइव्स वर्ब है और कार अगेन इट्स अ नाउन. सो दे आर द पार्ट्स ऑफ स्पीच. नेक्स्ट वन इज़ आलिया इज़ अ ब्यूटीफुल लेडी. तो आलिया इज़ अ नाउन, ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है और लेडी जो है वो अगेन नाउन है. ठीक है, तो ये यहाँ पर जो है ये पार्ट्स ऑफ स्पीच यूज़ हो रहे हैं हमारी कन्वर्सेशन में और सेंटेंसेस में पार्ट्स ऑफ स्पीच यूज़ कर रहे हैं, जिनके ज़रिए से हम बता रहे हैं कि आमिर जो है वो कार ड्राइव करता है और आलिया जो है वो एक ब्यूटीफुल लेडी है. ओके, आवर डेली स्पीच इज़ बेस्ड ऑन 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच. ओके, हमारी जो डेली की स्पीच होती है वो हमारे 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं उन पर बेस करती है. नाउ वी आर गोइंग टू सी देम वन बाय वन. द फर्स्ट वन इज़ नाउन. व्हाट इज़ नाउन? Noun is a naming word. Okay, or noun is the name of a person, a place, a thing, or an animal or a feeling. नाउन किसी भी कोई भी चीज़ है उसको हम नाउन कहते हैं. मीन्स दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं, ऑफ कोर्स हर चीज़ का कोई ना कोई नाम है. अगर उसका नाम है तो वो नाउन है. ठीक है, मतलब नाउन किसी शख्स, जगह या चीज़ का नाम हो सकता है, किसी एनिमल का नाम हो सकता है, एक फीलिंग का नाम हो सकता है. या एग्जांपल्स देख लेते हैं. नादिर. नादिर जो है ये एक शख्स का नाम है, एक पर्सन का नाम है. सो इट्स अ नाउन. एंड स्कूल अगेन किसी जगह का नाम है, तो ये भी नाउन है. बुक किसी चीज़ का नाम है, नाउन है. एंड लाइन, लाइन भी एक एनिमल का नाम है. सो इट्स ऑल्सो अ नाउन. एंड लव एक फीलिंग का नाम है एंड इट इज़ अ नाउन. सो ऑल द नेमिंग थिंग्स आर द नाउन. मीन्स हम पहचानना हो कि ये चीज़ नाउन है या नहीं है, तो हम इस चीज़ से देखेंगे कि इस चीज़ का कोई नाम है. अगर नाम है तो ये नाउन है. ठीक है, कोई भी चीज़ दुनिया में है और उसका नाम है तो वो नाउन है. एंड ऑफ कोर्स एवरीथिंग इन द वर्ड्स, मतलब जो भी चीज़ है वो नाम के बगैर तो नहीं है. तो जितनी भी दुनिया में चीज़ें हैं अगर उनका नाम है तो वो नाउन है. नाउ नेक्स्ट वन इज़ प्रोनाउन. Those words which we use instead of a noun in the sentence are called pronouns. Okay, वो वर्ड्स जो हम किसी सेंटेंस में एक नाउन की जगह पर इस्तेमाल करते हैं उनको हम कहते हैं प्रोनाउन. फॉर एग्ज़ाम्पल, मुअस्सिब इज़ माई फ्रेंड. तो यहाँ पर मुअस्सिब इज़ माई फ्रेंड, मुअस्सिब इज़ अ नाउन एंड ही इज़ माई फ्रेंड. तो यहाँ पर हम ही वर्ड यूज़ कर रहे हैं जब, तो ये एक प्रोनाउन हो जाएगा. ठीक है, हम मुअस्सिब को अगेन जो है उसका नाम यूज़ करने से अवॉइड कर रहे हैं, तो इसके लिए हम प्रोनाउन ही का यूज़ कर रहे हैं. नाउ अगर हम प्रोनाउन का यूज़ 2 रीज़न से करते हैं. एक तो ये कि हमें बार बार जो है वो नाउन का जो है वो यूज़ ना करना पड़े, क्योंकि अगर हम बार बार नाउन का यूज़ करते रहेंगे एक ही सेंटेंस में तो ये एक ऑकवर्ड सी लगेगा, सेंटेंस की खूबसूरती भी नहीं रहेगी. सो हम इसकी एक एग्जांपल देख लेते हैं कि हसनैन प्लेस गेम विद हसनैन्स फ्रेंड्स. हसनैन्स इंजॉय टू प्ले विद हसनैन्स फ्रेंड्स. तो यहाँ पर बार बार हसनैन्स आ रहा है, तो यहाँ पर सेंटेंस की कोई ब्यूटी नहीं रह जाती. तो इससे बार बार हसनैन का नेम से अवॉइड करने के लिए हम जो है वो प्रोनाउन का यूज़ करेंगे. नाउ जो है नेक्स्ट में हम प्रोनाउन यूज़ कर रहे हैं. हसनैन प्लेस गेम विद हिज फ्रेंड्स. ही इंजॉयज़ टू प्ले विद हिज फ्रेंड्स.
ओके, तो यहाँ पर हसनैन जो है यहाँ पर एक दफ़ा नाउन यूज़ कर दिया गया है, तो अगेन जो है विद हिज़ फ्रेंड, तो यहाँ पर हसनैन का नाम दोबारा से यूज़ करने से अवॉइड करने के लिए हम प्रोनाउन यूज़ कर रहे हैं, और वो प्रोनाउन क्या है, हिज़। तो यहाँ पर अब हम नाउन की रिपीटेशन से बचाने के लिए जो है ना सेंटेंस में, उसमें हम प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट वन इज़ वर्ब। What is verb? Let's see the definition. It is an action done by a noun or pronoun in the sentence. Okay? किसी नाउन या प्रोनाउन का जो कोई काम होता है, कोई एक्शन किया जा रहा होता है किसी नाउन या प्रोनाउन की, जो उसको परफॉर्म कर रहा होता है, उसको हम वर्ब कहते हैं। मतलब किसी सेंटेंस में कोई वर्क हो रहा है, कोई काम हो रहा है, तो उस काम को हम जो है वो वर्ब कहेंगे। इट्स एन एक्शन विच अ नाउन और प्रोनाउन परफॉर्म्स इन द सेंटेंस। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये कोई एक्शन है जो कोई नाउन या प्रोनाउन जो है वो परफॉर्म करता है सेंटेंस के अंदर। नाउ लेट्स सी द डेफिनेशन एग्जांपल टू मेक्स द अंडरस्टैंडिंग मोर क्लियर। आई ईट मैंगो, यहाँ पर आई जो है, ईट मैंगो, यहाँ पर क्या काम हो रहा है, खाने का, तो ईट जो है ये एक वर्ब है। ओके, नेक्स्ट वन इज शुएब प्लेस क्रिकेट, तो यहाँ पर जो शुएब प्लेस, जहाँ पर क्या काम हो रहा है, खेलने का, तो ये एक वर्ब है जो उनके जो है ये नाउन, शुएब एक नाउन है, तो ये प्लेस क्रिकेट, तो ये एक वर्ब है प्लेस। ओके, तो किसी सेंटेंस में कोई नाउन या प्रोनाउन की वजह से कोई एक्शन परफॉर्म किया जा रहा होता है, उसको हम वर्ब कहते हैं। नेक्स्ट वन इज एडजेक्टिव। Those words that qualify a noun or pronoun in the sentence, or it tells us about the merits and demerits of a noun or pronoun. Okay, adjective किसी भी noun या pronoun की sentence में जो है ना उसकी quality को बताते हैं, उसको ओके, ये क्वालिटी जो है ज़रूरी नहीं कि उसकी खूबी को ही बताते हैं। अगर कोई चीज़ अच्छी है तो उसके बारे में बताते हैं, अगर कोई चीज़ बुरी है, मतलब किसी चीज़ की बुराई को भी बताया जाए किसी सेंटेंस में, तो वो भी एडजेक्टिव ही के ज़मरे में आएगा। नाउ वी आर गोइंग टू सी द एग्जांपल्स ऑफ एडजेक्टिव। ही इज़ एन इंटेलिजेंट बॉय, तो यहाँ पर ही इज़ एन इंटेलिजेंट, कौन सा कैसा बॉय है, इंटेलिजेंट, तो ये उसकी खूबी बताई जा रही है, तो ये एक एडजेक्टिव है। नेक्स्ट वन इज़ शी इज़ एन अगली गर्ल, तो यहाँ पर ये उसकी कोई ख़ासियत बताई जा रही है, मतलब उसके बारे में मज़ीद बताया जा रहा है, तो ये अगली मीन्स उसकी, खैर ये खूबी तो नहीं है, लेकिन उसके बारे में मज़ीद बताया जा रहा है कि वो किस किस्म की गर्ल है, तो अगली गर्ल, तो यहाँ पर जो अगली है और इंटेलिजेंट, दिस बोथ आर एडजेक्टिव्स। ओके, नाउ व्हाट इज़ एडवर्ब? अ वर्ड दैट डिस्क्राइब अ वर्ब एंड एडजेक्टिव और एन अदर एडवर्ब्स। ओके, एक वर्ड जो कि जो है वो एक वर्ब को डिस्क्राइब करता है, ठीक है, कि एक्शन जो है वो कैसे हो रहा है, कहाँ हो रहा है, कब हो रहा है और किस एक्सटेंट में हो रहा है। नाउ एडवर्ब की एग्जांपल देख लेते हैं। हाउ इज़ ही रनिंग, यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि वो किस तरह से दौड़ रहा है। ही इज़ रनिंग क्विकली, तो एडवर्ब मज़ीद उसमें बताया जा रहा है, इजाफा किया जा रहा है कि वो किस तरह से दौड़ रहा है, क्विकली मीन्स तेज़ी से दौड़ रहा है, तो ये एक एडवर्ब है। नेक्स्ट वन इज़ preposition. Those words which show the relation of one noun or pronoun to another noun or pronoun. ऐसे वर्ड्स जो कि एक नाउन या प्रोनाउन का किसी दूसरे नाउन या प्रोनाउन के साथ जो है वो रिलेशन बताते हैं, लिंक बताते हैं, उसको हम कहते हैं preposition. ओके, नाउ वी आर गोइंग टू सी एन एग्जाम्पल टू मेक द अंडरस्टैंडिंग मोर क्लियर। रेहान इज़ इन द ऑफिस, तो यस, रेहान जो है वो एक नाउन है एंड द ऑफिस ये एक जो है वो दूसरा नाउन है, तो इन दोनों के दरमियान रिलेशन बताया जा रहा है, और रिलेशन बताने के लिए क्या यूज़ हो रहा है, preposition यूज़ हो रही है, और preposition है इन। सो इट्स अ preposition के रेहान इज़ इन द ऑफिस, रेहान और ऑफिस दिस बोथ आर द नाउन, और इनके दरमियान जो लिंक है वो बताया जाए, यानी कि एक नाउन जो है वो दूसरे नाउन में है, तो ये इनके दरमियान जो लिंक बताया जा रहा है वो इन preposition के ज़रिए से बताया जा रहा है।
Next one is conjunction. What are the conjunction? Let's see the definition. Those words which conjoin two sentences or two words to each other. Okay, जो वो वर्ड्स जो कि दो सेंटेंसेस को जोड़ते हैं उनको हम कहते हैं कंजंक्शन. फॉर एग्जांपल, ही लाइक्स क्रिकेट बट आई लाइक फुटबॉल. मीन्स यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ही लाइक्स क्रिकेट, यहाँ पर जो है वो एक सेंटेंस कंप्लीट हो रहा है, ठीक है. बट आई लाइक फुटबॉल, लेकिन मैं फ़ुटबॉल पसंद करता हूँ. तो यहाँ पर एक दूसरा सेंटेंस है और इन दोनों के दरमियान जो लिंक पैदा किया जा रहा है, इन दोनों को ज्वाइन किया जा रहा है, वो किसके ज़रिए से किया जा रहा है? कंजंक्शन के ज़रिए से किया जा रहा है. कंजंक्शन क्या यूज़ हो रही है यहाँ पर? बट. तो ये एक कंजंक्शन है. नाउ नेक्स्ट वन इज़ आई डोंट ड्रिंक कॉफ़ी बिकॉज आई डोंट लाइक इट. तो यहाँ पर आई डोंट ड्रिंक कॉफ़ी, ये इट्स अ कंप्लीट सेंटेंस एंड आई डोंट लाइक इट इट्स ऑल्सो अ सेंटेंस. बट इन दोनों के दरमियान जो कनेक्शन पैदा किया जा रहा है वो कंजंक्शन के ज़रिए किया जा रहा है एंड दैट कंजंक्शन इज़ बिकॉज. नाउ नेक्स्ट वन इज़ आई लाइक यू एंड योर एटीट्यूड. आई लाइक यू ये तो एक सेंटेंस है एंड योर एटीट्यूड ये एक सेंटेंस नहीं है, ये दो वर्ड्स हैं. योर एंड एटीट्यूड ये दो वर्ड्स हैं. तो लेकिन इसीलिए हमने कहा ना कि वर्ड्स को भी बताता है, वर्ड्स के दरमियान भी और वर्ड्स के दरमियान भी कंजंक्शन जो है वो लिंक पैदा करता है. तो एंड यहाँ पर एक कंजंक्शन है जो कि इन दोनों के दरमियान में कनेक्शन पैदा कर रहा है. नाउ नेक्स्ट वन एंड द लास्ट वन इज़ इंटरजेक्शन. What is interjection? Interjections are the such words which express some sudden feelings or emotions. कोई अचानक कोई फीलिंग है, कोई इमोशन है, उसको जो है एक्सप्रेस करने के लिए हम इंटरजेक्शन का यूज़ करते हैं. मीन्स अगर अचानक से कुछ हुआ है, मीन्स कुछ ये फीलिंग सैडनेस की फीलिंग भी हो सकती है, हैप्पीनेस की फीलिंग्स भी हो सकती है, एक्साइटमेंट की फीलिंग भी हो सकती है. ओके, इसको मज़ीद क्लियर करने के लिए हम एग्जांपल्स देख लेते हैं. वो व्हाट अ ब्यूटीफुल साइट, वो भी यहाँ पर जो है वो इंटरजेक्शन है क्योंकि ये शो कर रहा है कि एक सरप्राइज़ की जो है वो कैफियत को शो कर रहा है कि वो व्हाट अ ब्यूटीफुल साइट, वाओ क्या एक खूबसूरत मंज़र है. तो इसको हम इंटरजेक्शन कहेंगे. आल्स ही डाइड इन हिज यूथ, यानी कि वो जवानी में मर गया. तो ये अफसोस का इजहार किया जा रहा है, सैडनेस का इजहार किया जा रहा है. तो यहाँ पर ये एक सैडनेस है. नेक्स्ट वन इज़ हुर्रा आई हैव गॉट फर्स्ट पोजीशन. तो ये एक्साइटमेंट है कि मैंने फ़र्स्ट पोजीशन हासिल की. तो इट्स ऑल्सो एन इंटरजेक्शन. सो स्टूडेंट्स, दिस वाज all about parts of speech. Now if there is any question you can ask me in the comment section.